भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय श्री कृष्ण परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो कलयुग के जीवों के लिए और इस कलयुग के अवतार श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो ये दिव्य कथा है और जो उनके दिव्य दर्शन है वो समस्त प्राणियों को पापों से मुक्त करने वाली है। और अगर कोई दर्शन करता है तो दर्शन करने मात्र से वो जीव भगवान के स्वधाम लौट जाता है। इतनी महिमा है क्योंकि इनको कलयुग का बहुत पावन अवतार कहा गया है। हरे कृष्ण। और जागृत ठाकुर है, ऐसा नहीं कि भाई ठाकुर जी सुनते नहीं हैं। ठाकुर जी की बहुत लीलाएं, मधुर मधुर लीलाएं हैं जो भक्तों के रियलाइजेशन है वो हम कल कुछ कहने का प्रयास करेंगे। लेकिन जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि एक बार अगर हम दर्शन कर लें तो ये हमारा सौभाग्य है अगर ठाकुर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो कल हमने लीला श्रवण किया था कि जगन्नाथ जी की जो किस प्रकार से जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ और वृंदावन का जो भाव है भगवान का, उसकी वजह से भगवान ने महाभाव को स्वीकार किया और जिसकी वजह से भगवान का ये विचित्र दर्शन हमें करने को सौभाग्य मिल रहा है। एकदम विचित्र है। आज जो जगन्नाथ जी की कुछ रथ यात्रा के बारे में बताते हैं, वहाँ के कुछ उत्सव के बारे में बताते हैं, फिर वहाँ पे गुंडीचा मंदिर मार्जन की कुछ लीला के बारे में बताएंगे कि क्यों वहाँ पे होता है, और तीसरा महाप्रसाद की लीला, भगवान का जो महाप्रसाद है उसकी लीला का
जो हमने श्रवण किया आचार्यों के मुख से और ग्रंथों के माध्यम से जो पढ़ा उसके अनुसार मैं कुछ कहने का प्रयास करूँगा। जगन्नाथपुरी के अंदर में रथ यात्रा हमेशा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है, उसी दिन होती है। जो अभी भी गई थी 29 जून को अभी रथ यात्रा थी वहाँ की जगन्नाथ जी की। हाँ आषाढ़ अभी बाद में चालू किया बाबा, कल से हैं श्रावण चालू हुआ, हाँ सावन की बात होगा, सावन चालू हुआ तो आषाढ़ अभी पूरा हुआ। तो वहाँ पे द्वितीया के दिन ये लीला होती है ठाकुर जी की, और उससे 2 महीने पहले भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनना शुरू हो जाता है, वो है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन हर साल भगवान का रथ, सारे रथ पूरे नहीं बनते, ये हमेशा से होता है, हर साल नए रथ तैयार होते हैं। और बाद में जब बाहुड़ा यात्रा हो जाती है, भगवान जब वापस आ जाते हैं 9 दिन वहाँ यात्रा करके, उसके बाद में उन रथों के जो सारथी हैं वो, तथा ऊपर का जो डोम होता है, और जो भगवान के वहाँ चारों तरफ रथ पे जो बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, उनको छोड़ करके बाकी रथ को जो है वापस से डिसमेंटल करके और किचन में भेज दिया जाता है, जिसके ऊपर भगवान का भोजन बनता है। हर साल नए रथ बनते हैं। और अगले साल जो है भगवान का नव कलेवर होगा 19 साल बाद, 1996 में हुआ था। उसके बाद 2 आषाढ़ आएंगे, अगले साल पुरुषोत्तम मास पड़ेगा, उसमें पुरुषोत्तम मास में जब 2 आषाढ़ आते हैं तब भगवान का पूरा नव कलेवर होगा। वो विधि भी बहुत देखने लायक है, और सुना जाता है कि करीबन 1 करोड़ भक्त लोग वहाँ पहुँचेंगे नव कलेवर के समय, क्योंकि ये दर्शन बहुत दुर्लभ है। 19 साल बाद हो रहा है, और फिर पता नहीं फिर 19 साल बाद होगा, जब तक पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए ऐसा मौका कोई चूकना नहीं चाहते। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो महोत्सव है वो अक्षय तृतीया से चालू हो जाता है। उसके बाद में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम के दिन एक बहुत सुंदर लीला होती है वहाँ पर। चूँकि जब भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, तो जहाँ मंदिर मेन अभी मंदिर है उसको नीलाचल कहा जाता है, अर्थात और द्वारका कहा जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। द्वारका में भी भगवान रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। द्वारका के अंदर हम जाए तो भगवान जो है वहाँ रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी हैं, रुक्मणी जी और लक्ष्मी, लक्ष्मी ही रुक्मणी बन करके भगवान के साथ यहाँ लीला में है। और ये द्वारका है, जहाँ से रथ चालू होता है वो द्वारका माना जाता है कि ये द्वारका से भगवान द्वारकापुरी से अब वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। और वृंदावन में चूंकि भगवान का जन्म हुआ है, तो वहाँ पे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज रहते थे, इंद्रदुम्न महाराज रहते थे वहाँ पे, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था गुंडीचा। उन दोनों की प्रार्थना के ऊपर में ठाकुर जी वहाँ पे प्रकट हुए। जैसा कि हमने पहले दिन कथा सुनी थी कि किस प्रकार भगवान प्रकट हुए, तो वो इसलिए उस जगह को वृंदावन कहा जाता है। तो गुंडीचा जो है करीबन मेन मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है, और पूरा हाईवे है एकदम, जिसके ऊपर ठाकुर जी का रथ चलता है। और वहाँ से चल करके भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और उसे वृंदावन कहा जाता है। तो एक दिन पहले जब भगवान का रथ आने की तैयारी हो जाती है, तो ये पता लग जाता है कि ठाकुर जी वृंदावन आने वाले हैं, अर्थात गुंडीचा मंदिर में आने वाले हैं। तो गुंडीचा मंदिर पर वहां पे भगवान का स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती है एक दिन पहले से ही। एक दिन पहले क्या होता है कि वहां पर साल भर ठाकुर जी नहीं रहते हैं, वहां केवल 7 दिन विराजमान होते हैं, साल में 7 दिन आते हैं वृंदावन। और वहां पर जो तैयारियां होती है वो ये है कि जो उनकी रत्न वेदी है, जो भगवान का सिंहासन है और भगवान का जो ऑल्टर है, जिसे पूरा गर्भगृह कहा जाता है, उस गर्भगृह की पूरी सफाई होती है। क्योंकि साल भर से ठाकुर जी नहीं थे, 7 दिन के लिए आते हैं, लेकिन पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर श्री जगन्नाथ जी जब वहां आ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उस स्थान को बहुत अच्छी तरह से सफाई किया जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ इस धराधाम पर थे, चैतन्य महाप्रभु का तो आपने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य,
केवल अकेला ईश्वर, चैतन्य महाप्रभु कहते थे अकेले ईश्वर अगर कोई है तो कृष्ण है। आर सब भृत्य, आर सब भृत्य का मतलब बाकी सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। एकला ईश्वर कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। लेकिन इस बार जब चैतन्य महाप्रभु आज के 528 साल पहले जहां प्रकट हुए थे, तो वह एक भक्त की भूमिका के अंदर आए। भक्त बनकर के स्वयं कृष्ण होते, उनका शरीर वपु कृष्ण का है, लेकिन उनका भाव और उनकी अंग कांति है वो सांवली नहीं है। वो इस बार गोल्डन, जिस प्रकार से पिघला हुआ सोना रहता है, हेमांग, जिसको हेम यानी सोना, तो हेमांग यानी उनका पीला रंग का शरीर की अंग कांति है। राधा रानी का अंग कांति है। राधा रानी का शरीर, भगवान का शरीर जो है कृष्ण भगवान का, वो नीलवर्ण है। जिस प्रकार से अभी बारिश में अगर आप देखेंगे तो सुंदर, जब बादल पूरे जल से भरे हुए रहते हैं तो एकदम सामने से लगते हैं, उस प्रकार का भगवान का रंग है। और राधा रानी का जो अंग कांति है वो स्वर्ण के पिघले हुए सोने के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान कृष्ण ये जानना चाहते थे कि राधा रानी इतना आनंद कैसे ले रही है, मेरे दर्शन करके, मेरा भजन करके इतना आनंदित होती है, तो इस भाव को मैं समझना चाहता हूं। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना वपु और राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति लेकर के वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 528 साल पहले मायापुर में प्रकट हुए थे, एक भक्त के रूप में, ताकि वो जगन्नाथपुरी में जो कृष्ण हैं उनके वहां जाकर के उनकी सेवा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सकें। स्वयं कृष्ण की सेवा कर रहे हैं राधा रानी के भाव से। देखिए बहुत विचित्र है ये बात। जगन्नाथ जी को एक तरह से भगवान अचल ठाकुर जी कहा जाता है, क्योंकि साल भर वही विराजमान थे। और चैतन्य महाप्रभु को सचल ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा वहां उनके सामने नृत्य करते रहते थे, हमेशा नृत्य करते रहते। और उनके दर्शन पा करके उनको इतना आह्लाद होता था, उनके अष्ट विकार आ जाते थे, वाणी गदगद हो जाती थी, उनकी वाणी गदगद हो जाती, शरीर में कंपन होने लगता, रोम रोम बाल खड़े हो जाते। और यहां तक कि अष्ट विकार में ऐसी स्थिति होती आती है कि आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते हैं और भगवान का नाम नित्य निरंतर उनकी जिह्वा से उच्चारित होता रहता था, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी। इस प्रकार से वो लोग, वो चैतन्य महाप्रभु वहां जगन्नाथ जी के दर्शन पाते थे और बड़े महाभाव में स्थित हो जाते थे। और कभी कभी तो वो ऐसी स्थिति आ जाती है महाभाव में कि वो बेहोश हो जाते थे, ऐसा लगता है कि ये मृत प्राय हो गए। लेकिन वहां के जो महान मठाधीश थे, सार्वभौमाचार्य, जो मंदिर की व्यवस्था देखते थे, वो सार्वभौमाचार्य जी जानते थे कि ये जो है अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, जिसके अंदर में शरीर के सारे अंग हिलना डुलना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि श्वास चलना भी ऐसा लगता है कि जैसे श्वास के समय हमारा ये बेली ऊपर नीचे होती है, वो भी नहीं हो रही। तो वो रुई लगा करके चैतन्य महाप्रभु के नासिका के पास ले जाते हैं, और जब देखते हैं कि रुई में थोड़ा थोड़ा सा उनमें मूवमेंट लग रहा है रेशों में, तब लगता है कि नहीं, ये अभी श्वास चल रही है, लेकिन ये महाभाव की स्थिति के अंदर में है। तब जाकर के वो कहते थे कि भक्त लोगों को, कि उनके जो साथ में जितने भी पार्षद थे, कि आप कीर्तन करिए। और कीर्तन जब करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जोरदार उताल कीर्तन होता था, तब कीर्तन जब होता था वापस उनकी बाह्य अवस्था दूर होती, और फिर जाकर के वो वापस से उनको होश आता कि मैं कहाँ हूं। तो इस प्रकार की स्थिति थी। तो ये स्थिति बहुत दिव्य है, जो कि हम लोगों को तो खैर सुलभ नहीं है, जब तक कि बहुत ऊंची अवस्था में कोई भक्ति की बहुत सर्वोच्च उत्कृष्ट स्थिति पर नहीं पहुंच जाता। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु को, जब वो भी वहां पे 18 साल वहां रहे, केवल 48 साल उन्होंने लीला की, जिसमें 24 साल चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम बंगाल के अंदर मायापुर में, कलकत्ता से करीबन 90 किलोमीटर दूर, नवद्वीप नाम है मायापुर, वहां से नवद्वीप से मायापुर जाना पड़ता, तो वहां विराजमान थे। 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और 18 साल तक वहां रहे। गंभीरा करके स्थान है, अभी भी आज भी है, हम लोग जब जाते हैं तो वहां दर्शन करते हैं, तो वहां चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो जब
रथ यात्रा की तैयारी होती थी तो चैतन्य महाप्रभु चूंकि स्वयं राधा रानी के भाव में है, और राधा रानी कहाँ है? वृंदावन में, अर्थात गुंडीचा मंदिर मार्जन में चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर शोर से उसकी सफाई में भाग लेते थे, और जितने भी भक्त हैं उन सबको बुला करके कहते थे कि कल ठाकुर जी आ रहे हैं। जब ठाकुर जी आ रहे हैं तो पूरा मंदिर को इस प्रकार से सजा दीजिए कि ठाकुर जी का बहुत सुंदर स्वागत हो, और ठाकुर जी को लगे कि वृंदावन के अंदर में आज भी उतनी आत्मीयता है जितना मैं पहले छोड़ करके गया था। ऐसा नहीं कि ब्रजवासियों के हृदय में परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं है। आज भी उतने ही प्रिय हैं कृष्ण, उतने ही प्रिय हैं ब्रजवासियों को जितना पहले थे। तो इस प्रकार से उस गुंडीचा मंदिर की मार्जन, पूरा मार्जन होता है जिसके अंदर में पूरी जगह से जितने भी जाले और जो जहाँ पर पशु वो कबूतर वगैरह घोंसले बना देते हैं उन सबको हटा करके पूरा सफाई किया जाता है। बाद में जितनी मिट्टी है उसको सफाई करके और पूरा मंदिर को घड़े, मिट्टी के घड़े जो नरेंद्र सरोवर पास में वहां से ला करके उस मंदिर को धोते थे। यानी एक तरह से कंपटीशन चलता था चैतन्य महाप्रभु के बीच में और दूसरे भक्तों के बीच में कि कौन ज्यादा सफाई करता है। पता जब लगेगा, जब सारी कचरे की आप ढेरी इकट्ठी करेंगे तो पता लगेगा को किसने ज्यादा मेहनत की। तो जब अंत में जो सफाई हो जाती थी तो पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु की जो मिट्टी की ढेरी है वो सारी मिट्टी की ढेरी के बराबर होती थी। सबको मिला करके उतना बराबर कर दो तब आधे में यानी 50% चैतन्य महाप्रभु और बाकी में सब जने थे। तो इस प्रकार से ये देख करके भक्तों के प्रयास को देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। और फिर बाद में मंदिर का धुलाई का कार्य होता था तो अनंत भक्त उसमें लगे रहते थे, क्योंकि सारे भक्त रथ यात्रा के पहले यहाँ जाते थे बंगाल से। चैतन्य महाप्रभु पहले बंगाल में थे और चैतन्य महाप्रभु जब वहां बंगाल से यहाँ आ गए तो भक्त लोग उनके बिना रहते नहीं थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप केवल साल में एक बार रथ यात्रा के पहले आ पाइए और रथ यात्रा उत्सव करके और 11 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद आप वापस प्रस्थान करिए साल में एक बार। तो भक्त लोग वैसा ही करते, लेकिन बड़े उत्साह से आते क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और उनका सानिध्य मिलेगा और उसके बाद में जगन्नाथ जी का दर्शन मिलेगा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा खींचने का मौका मिलेगा। तो ये लाभ को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब वहां से मंदिर नरेंद्र सरोवर से जल ला करके जब वो पूरी सफाई करते थे तो एकदम इतना साफ कर देते थे और इतना शीतल हो जाता था कि जिसमें ठाकुर जी को आनंद अनुभव हो। देखिए भक्ति के अंदर में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट काम जो चीज है वो ये है, अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल जो अनुकूल है, कृष्ण को जो अनुकूल है उसका आपको व्यवस्था करनी है या वो चीज आपको करनी है, और जो प्रतिकूल है, जो कृष्ण को ठीक नहीं लगता है, उसका हमें वर्जन करना है, यानी उसको हमें नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर पूरा जब मंदिर साफ हो जाता है फिर मंदिर को पूरा सफाई किया करने के बाद पूरा उसकी सजावट होती है, क्योंकि वहां पर श्री जगन्नाथ भगवान आने वाले हैं। तो ये सब तैयारी हो गई, इसको गुंडीचा मंदिर मार्जन कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये कहते थे कि जो भी इस मंदिर मार्जन के अंदर में हिस्सा लेगा और जितना मंदिर मार्जन का, गुंडीचा मंदिर मार्जन से जितना जितना वहां से कचरा साफ सफाई करेगा उतना ही उस भक्त के हृदय के अंदर में उसके हृदय का मार्जन हो जाएगा, क्योंकि हमारे हृदय में भी कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, संचय करने की प्रवृत्ति। जब लोभ होता है तो संचय करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार के जो हमारे ये कूड़ा कचरा है हृदय में, इसका शुद्धिकरण होता है यदि हम गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं। तो ये होता है प्रतिपदा के दिन, यानी जिस दिन रथ यात्रा उसके एक दिन पहले ही होता है, और फिर दूसरे दिन जो है ठाकुर जी की रथ यात्रा चलती है। तो जब उसमें पौंडी विजय होती है, ठाकुर जी को रथ पर आरूढ़ कराया जाता है। पहले जैसे मैंने बताया कि सुदर्शन चक्र को पहले लाया जाता है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो हमारे अंधकार को दूर करते हैं। फिर सुभद्रा मैया को लाया जाता है, बलराम जी को लाया जाता है, क्योंकि बलराम जी के पास में हल है, वो हमारे हृदय में जो बंजर भूमि के समान है, क्योंकि शुष्क हृदय है, इसमें भक्ति नहीं है, इसमें वासनाओं की गंध है। इसको दूर करने के लिए बलराम जी अपना हल चलाते हैं, जो कि उनके पास वो हलदर, उनका नाम है हलदर।
एक नाम है हलदर। तो वो क्या करते हैं, जिस प्रकार से बंजर भूमि पर हल को चला करके उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो किया जाता है, उसी प्रकार से बलराम जी के दर्शन मात्र से हमारे हृदय के अंदर में जो बंजर सा जैसा है, शुष्क हृदय है, उसके अंदर में वो किसी तरह से उपजाऊ हो जाए, भक्ति के अनुकूल बन जाए। और तीसरा फिर सुभद्रा महारानी को लाया जाता है। तो सुभद्रा महारानी भक्ति प्रदायिनी है। और दूसरा दर्प दलन, हमारे दर्प को, हमारे अहंकार को दूर करने वाली है। देखिए हमें बहुत अहंकार भरा पड़ा है। अगर कुछ भी काम थोड़ा सा हम कर देते हैं तो फट से चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो जाए। हम लोग तुरंत एकदम प्रेस मीटिंग करेंगे, प्रेस वालों को बुलाएंगे और टीवी वालों को बुलाएंगे, मीडिया को बुला करके चाहते कि हमारी फोटो एकदम टीवी पर और अखबारों में छप जाए। लेकिन विचार करना चाहिए, जो कुछ करने वाला है, जिसने बुद्धि दी है, वो तो ठाकुर जी है। हमें ठाकुर जी को ग्लोरीफाई करना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये शरीर उन्होंने दिया है, बुद्धि उनकी दी और द्वारा दी गई है। अगर हमारे में कुछ करने की क्षमता है तो वो केवल ठाकुर जी चला रहे इस शरीर को और ठाकुर जी इसका पोषण कर रहे हैं। वी शुड ऑलवेज ग्लोरीफाई द लॉर्ड कृष्णा, नॉट टू आवरसेल्व्स। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम तो ठाकुर जी के दास हैं। ये भाव जब आएगा, जब जाकर के हम सही स्थिति पे होंगे, अदरवाइज हम सही स्थिति पे नहीं है। वी ऑलवेज शुड थिंक कि आई एम द सर्वेंट ऑफ 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 लॉर्ड कृष्णा। ये भावना चाहिए। मैं उनके शुद्ध भक्तों का भक्त, उनके भी फिर भक्तों का, उनके भी फिर भक्तों का, बाद में मैं नौकर हूँ, दास हूँ। ये भावना आनी चाहिए, तब जाकर के हमारा अहंकार दूर होगा। नहीं तो ये अहंकार दूर होने वाला नहीं है। और जब तक ये अहंकार हमारे में बना रहेगा तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि उस अहंकार से हमारा ये पोषण होता है कि आई एम द डूअर, बट अल्टीमेटली कृष्णा इज द सोल डूअर। बिना कृष्ण की इजाजत के, बिना कृष्ण की शक्ति दिए बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए ये अहंकार दूर करती है सुभद्रा मैया, और फिर भक्ति का बीज का रोपण करती है। चूंकि हृदय जो शुष्क हृदय था उसमें बलराम जी ने हल चलाया है, और उस भूमि में जब जहाँ हल चल जाता है वहाँ बीज का रोपण अगर होगा, जब भूमि एकदम उपजाऊ हो जाएगी तो उसमें भक्ति लता का बीज जो है वो वहाँ पे ठीक से लग पाएगा। और फिर उसका पोषण के लिए सुभद्रा मैया अपनी कृपा दृष्टि से उसका पोषण करती है। और बाद में जगन्नाथ जी आते हैं। अल्टीमेट ये है कि जब वो जो भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में जो बोया है, उसका हम इतना सिंचन करें कीर्तन करके, अपना जप करके, कि हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों को प्राप्त करें। ये दिस इज द गोल ऑफ द लाइफ, एंड दिस शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। अगर वी डोंट हैव दैट गोल, देन वी आर नोवेयर। सो वी शुड ट्राई आवरसेल्फ टू बी द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड एंड चैंट द होली नेम ऑलवेज with love and affection। तो ये रथ यात्रा का तैयारी जब हो जाती है, रथ यात्रा वहां से चलती है और बहुत कीर्तन के साथ भक्त लोग रस्सा खींचते हैं। उनके रस्से लगे रहते हैं, बड़े बड़े रथ, 3 रथ होते हैं। आगे आगे बलराम जी चलते हैं, पीछे बीच में सुभद्रा जी चलती है, जैसा मैंने पहले बताया था, वृंदावन जाने का भाव। और पीछे जगन्नाथ जी पीछे प्रस्थान करते हैं, और भक्त लोग लाखों की संख्या के अंदर कीर्तन करते रहते हैं। देखिए भगवान स्तुति प्रिय है, हम लोग भी स्तुति प्रिय हैं। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रशंसा तो बहुत खतरनाक है, ये हमारे अहंकार को पोषण करती है। लेकिन ठाकुर जी को वी शुड ऑलवेज ग्लोरीफाई। तो भगवान स्तुति प्रिय है तो उनका कीर्तन करना चाहिए, हमेशा हमेशा कीर्तन करना चाहिए। और वहां भक्त लोग यही करते हैं, कीर्तन करते करते चलते हैं और भगवान को आनंद आता है। लेकिन जगन्नाथ जी का ऐसा नियम है कि जब अगर वो शाम की संध्या के पहले अगर वहां पहुंच गए गुंडीचा मंदिर, तब तो ठीक है, अन्यथा वो रास्ते में अगर संध्या हो गई तो जगन्नाथ जी वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं और पूरी रात वहीं रुके रहते हैं। जब सूर्य उदय होगा, जब उनको वापस फिर से भोग लगता है, रात भर कीर्तन चलता रहता है, रात को आरती भी होती है, कीर्तन होता रहता है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं। और फिर सवेरे जब सूर्य उदय हो जाता है, फिर भगवान को भोग और सब निवेदन किया जाता है, आरती होती है, उसके बाद फिर रथ यात्रा फिर से चालू होती है। तो इस प्रकार का जगन्नाथ जी का ये है। बीच में उनका एक भक्त सालबेग रहता था, वो भगवान का, जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। तो भगवान वहाँ ही रुक जाते हैं, जब तक सालबेग के घर से कोई भी आकर के उनकी आरती उतारना, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, तब तक जगन्नाथ जी आगे जाते नहीं। देखिए भक्तों के प्रति भगवान का कितना भाव है। भगवान इन ट्रू सेंस देखा जाए तो भगवान भक्त वत्सल है।
जिस प्रकार से भक्त उनका चिंतन करता है उसी प्रकार से भगवान भी उनका चिंतन करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरा जिस भाव से और जितनी तीव्रता के साथ में मेरा चिंतन करता है उतनी तीव्रता के साथ में मैं उस भक्त का चिंतन करता हूं। ये भगवान का एकदम रेसिप्रोकेशन है, डायरेक्टली रेसिप्रोकेशन है, ताकि भक्त को ये फील नहीं हो कि नहीं ठाकुर जी मेरी तरफ देख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे हित में है, जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं इससे हमें फायदा होता है, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर आनंद महसूस करना शुरू कर देते हैं। When we chant the holy name, जब हम भगवान का नाम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये नाम जब हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश होता है और हमारे हृदय में जो कूड़ा कचरा है उसका मार्जन होना शुरू होता है, क्लेंसिंग ऑफ द हार्ट। जब वो वहां से जब प्रोसेस चालू होता है और जब कचरा हटने लगता है और जितना ज्यादा हम भगवान का जप करके सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जब इस महामंत्र को सुनते हैं, क्योंकि ये दिव्य गोलोक का धन है, ये यहाँ का नहीं है। ये जो हरि का नाम है ये गोलोक से आया है, ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए इसको, इस नाम को कितनी बार लेते हैं और हमेशा लेते रहते तो हम बोर नहीं होते। जबकि अगर भौतिक संसार में देखा जाए, एक फिल्मी गाना आप अगर ने कोई सुना होगा तो वो चाहे पुराने पिक्चर के फिल्मी गाने बंद हो गए, क्योंकि हम बोरियत होने लगे। उसके बाद रोज नए गाने बनते हैं, कुछ दिनों में वो बोरियत करते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक संसार का है। इसलिए ट्रांसेंडेंटल ध्वनि है भगवान के नाम की, इसलिए उससे हमारा हृदय का क्लिंसिंग चालू होता है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हम ठाकुर जी का नाम हमेशा स्मरण करें। वहां से जब रथ यात्रा चलती है फिर जाकर के वो गुंडीचा मंदिर पे पहुंचती है, वृंदावन में पहुंच जाती है। उसको सुंदरांचल कहा जाता है, इसको नीलांचल कहते हैं। द्वारका जो भगवान का मेन मंदिर उसको नीलाचल कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ को नीलाचलपति भी कहा जाता है। और वो सुंदरांचल में पहुंच जाते हैं, अर्थात वृंदावन में पहुंच जाते हैं। तो ये भगवान की रथ यात्रा पहुंच गई। उसके बाद में कितना टाइम लगता है चेला जी वहाँ से मेन मंदिर से? 1-2 दिन लगते हैं? नहीं बाबू, ये करीबन 2-2:30 बजे चालू होती है और शाम को 3 किलोमीटर चलने में 6 बजे तक साथ पहुंच जाती है, 7 बजे पहले। आप बोले ना रास्ते में रुक जाए। लेकिन अगर सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि ठाकुर जी अपने आनंद में चलते हैं। अगर कोई ठाकुर जी का भक्त अगर प्रार्थना कर रहा है, कोई रास्ते में है, वो दर्शन करना चाहता है, खींचना चाहता है, तो भगवान भावग्राही है, वो रुक जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको ये कल मैं बताने वाला था, ये कल पॉइंट लेंगे रास्ते में रुक, क्योंकि कल भक्तों के भाव के हिसाब से कितना आनंद दिया उन्होंने। ये कल चूंकि भक्तों के रियलाइजेशन में का पॉइंट है, इसलिए मैं आज नहीं ले रहा हूँ, वो कल मैं बताऊंगा। वो इतना आनंद आएगा उसको सुन करके कि हमारे भाव भी ऐसे रास्ते में ही रथ को रोक देते, रास्ते में रुक जाते। ठाकुर जी चलते नहीं है, तो फिर वही उनका अरेंजमेंट सब सारा अरेंजमेंट वही होगा। क्योंकि एक बार उन्होंने देखा कि भगवान चल नहीं रहे, हाथी से खिंचवाने का प्रयास किया रथ को, पर हाथी वगैरह कोई खींच नहीं पाए। ठाकुर जी का रथ है वो अपनी मन मर्जी के मालिक है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि कौन मेरा भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है, वो आ रहा है, उसको दर्शन देना है, उसकी सेवा स्वीकार करनी है, कई बातें हैं उसमें। क्योंकि भगवान तो पूरे विश्व के भगवान है, कोई कहाँ से प्रार्थना कर रहा है, मतलब इतनी, क्योंकि भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं, वो सबके हृदय में बैठे हैं। और इसलिए भगवान को कोई कंपेल भी नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से चलते हैं, आनंद लेके चलते हैं, क्योंकि वृंदावन का भाव उनका। और वो वृंदावन जाते हैं तो उनको सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन के बार बार वो लीलाओं का स्मरण होता है भगवान को स्वयं को, कि अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि जब भगवान रथ पर आरूढ़ रहते हैं, अगर उनके दर्शन अगर वहां पे हम नीलाचल के अंदर करते हैं, द्वारका मतलब जहां जिसको हमने द्वारकापुरी बोला, उससे कई गुना यहाँ पर कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान वृंदावन के भाव में, महाभाव में, जब महाभाव में होते हैं तो भगवान का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो वो बहुत आनंद से जाते हैं। इस तरह का भाव है। तो ये